तथा भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए सभी सज्जन वृंद बंधुओं, एक बहुत आवश्यक, उचित लेकिन जटिल इस विषय की चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ पर आए हुए सभी बंधुगण हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और इसलिए यहाँ पर जो भी चिंतन होगा, विचार विमर्श होगा, उस सारे विचार विमर्श के केंद्र में अपना हिंदू समाज है। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि केवल हिंदुओं के बारे में क्यों सोचना है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत यह हिंदुओं का देश है, इस नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और इसलिए इस देश के उत्थान पतन का जिम्मेदार हिंदू समाज रहा है। हजारों वर्षों से यहां पर जो जीवन विकसित हुआ या जो चला आया, वो सारे दुनिया में हिंदू जीवन इस नाम से ही जाना जाता है। हालांकि लोग कहते हैं कि अपने प्राचीन ग्रंथों में हिंदू शब्द कहीं पर नहीं है। बात सत्य है, वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, भागवत में नहीं है, गीता में नहीं है, पुराणों में नहीं है। और इसलिए यह शब्द तो हमारा पुराना नहीं है, तो कहां से आया है। तो एक हम सब लोग अपने हजारों वर्षों के इस इतिहास के संदर्भ में जानते हैं कि सिंधु नदी के तट पर जो संस्कृति, जो जीवन विकसित हुआ, उसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाते दुनिया जानती है। और इसे सभ्यता के ही साथ साथ जुड़ा हुआ शब्द आता है संस्कृति। तो ये क्या है? ये सिंधु संस्कृति है। परंतु एक अपभ्रंश होते होते स कहाँ हुआ। बहुत से अपने भारतीय भाषाओं में भी स का उच्चारण नहीं होता है, ह का होता है। तो ये सिंधु संस्कृति से हिंदू संस्कृति शब्द आ गए। इसलिए ये बात सही है कि अपने प्राचीन ग्रंथों में नहीं है, परंतु यह आज अपनी पहचान बन गया। ये शब्द हमारी पहचान बन गई। हिंदू कहते ही कुछ जीवन की शैली सबके सामने आती है। हिंदू कोई आजकल तो सब दूर मान्यता है, हम तो पहले से कहते आए हैं, प्राचीन काल से ऋषि मुनि भी ये कहते आए हैं कि हिंदू नाम की कोई पूजा पद्धति नहीं है। तो सिंधु के तट पर जो जीवन विकसित हुआ, जो संस्कृति विकसित हुई, उसी को हिंदू शब्द नाम दिया है। तो हिंदू यह अभी सब लोग मानते हैं कि ये जीवन शैली का नाम है, कुछ मूल्यों को लेकर चलने वाले समाज का पहचान है, समाज का परिचय है। और इसलिए जब हिंदू कहते हैं तो कोई एक भगवान नहीं है,
सबके अलग अलग अपनी अपनी कल्पनाओं के मान्यताओं के अनुसार मूर्तियों की रचना हुई, उस मूर्ति को सामने रखकर आराधना, पूजा पाठ, कर्मकांड करते रहे, तो कोई एक पूजा पद्धति। यहां पर तो मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है, नहीं जाने वाला भी हिंदू है। ईश्वर को मानते हैं वो भी हिंदू है, नहीं मानते वो भी हिंदू है। मूर्ति पूजा करते हैं वो भी हिंदू है, नहीं करते वो भी हिंदू है। तो अपने यहां पर प्राचीन काल से दो शब्द प्रयोग चलते गए, एक सगुण साकार है, एक निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निराकार में तो कोई मूर्ति है ही नहीं, प्रतिमा नहीं है। कोई कहते हैं यज्ञ ही देवता है तो यज्ञ ही करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे कहने वाले भी लोग हैं इस भारत के अंदर। ऐसा जब हम अलग अलग प्रकार का जो अपने समाज का चित्र देखते हैं, और अपने यहां पर तो मानस पूजा को भी श्रेष्ठ माना गया है कि मन से पूजा करो। इसलिए हिंदू कहते ही कोई पूजा पद्धति नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ कर्म कांडों के कारण हम इससे जुड़े हुए रहे, ये बात सही है, तो कर्म कांडों का महत्व है। तो लोगों ने संप्रदाय और धर्म इसमें गड़बड़ की। तो अपने यहां पर संप्रदाय तो अलग अलग हो सकते हैं, संप्रदाय का एक महात्मा होते हैं, एक महापुरुष होते हैं, वो अपने विचारों को रखते रखते उनके एक विचारों की एक ग्रंथ के रूप में सबके सामने आता है। उस महापुरुष के एक अनुयायी वर्ग बनता है जो उनको अपने महात्मा मानता है और उनके ग्रंथों का पठन करता है, उसी में श्रद्धा रखता है। तो ऐसे संप्रदाय अपने यहां पर सैकड़ों की संख्या में तैयार हुए, और सभी संप्रदाय भारत के अंदर जो है वो मानते हैं कि सभी को अपने अपने रास्ते से जाने का स्वातंत्र्य है, सब लोग किसी भी रास्ते से जाएंगे ईश्वर तक पहुंचेंगे। ऐसा मानने वाले भारत के अंदर सैकड़ों संप्रदाय, सबकी मान्यता एक है कि हम ईश्वर तक पहुंचने वाले हैं किसी भी मार्ग से। जैसे किसी एक गोलाकार कोई हो और गोलाकार के परिधि पर खड़े होकर कोई चलना प्रारंभ करेगा तो वो केंद्र में ही पहुंचेगा, अंदर की ओर चलना पड़ेगा तो गोलाकार के किसी भी बिंदु पर खड़े रहकर चलना प्रारंभ कर अंत में पहुंचेंगे। तो गोलाकार की रेखा पर अलग अलग खड़े होने के स्थान हैं। हमने कहा ये अलग अलग स्थान है, यही अलग अलग संप्रदाय है। चलना प्रारंभ करते हैं, जीवन की शैली उस विकसित होती जाती है, तो अंत में जो पहुंचते हैं वो ईश्वर के स्थान पर ही पहुंचते हैं। इसलिए आपने यहां पर कहा गया सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, उसको ही प्राप्त होने वाला है। तो ये सब बातों को जो मानता है वो हिंदू है, इसको जो नहीं मानता है वो हिंदू नहीं हो सकता। ऐसी अपनी एक विश्व के समाज जीवन में, मनुष्य जीवन में, समूह में अपनी भारत की इस प्रकार की एक पहचान बनी, और उसी का हमें गर्व है। जब हम कहते हैं हिंदू होने का हमें गर्व है, ये सब बातें आती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपने अपने पूजा पद्धति का अवलंब करते हुए, अपने अपने श्रद्धा स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप जीवन की यात्रा चलाओ, आप पहुंचोगे। ऐसा जो मानता है वो हिंदू है, जो ऐसा नहीं मानता है वो हिंदू कैसे हो सकता है? ऐसी एक व्यापक परिभाषा जिस समाज की होती है वो हिंदू समाज है। ऐसे हिंदुओं के लिए भारत के अलावा और कोई देश नहीं है। दुनिया के किसी भी हिंदू को आप पूछिए कि आपके मूल खुद भारत। इसलिए ये भारत, हिंदुस्तान
और हिंदू एक हो गए, अलग नहीं। भारत की पहचान हिंदू पहचान है, हिंदुओं का स्थान भारत है, इतना एकात्म ये भाव है। आज तज्ञ लोग कहते हैं, जानकार लोग कहते हैं कि दुनिया के समाज जीवन में हर छठा व्यक्ति हिंदू है। अगर सबको खड़ा कर दिया जाए तो हर छठा व्यक्ति हिंदू मिलेगा। मतलब दुनिया की आबादी में, जनसंख्या में 1/6 हिंदू है, इतनी बड़ी संख्या है। भारत के अंदर हम कहते हैं कि हम लगभग 105 करोड़ है हिंदू है, और दुनिया की आबादी 600 करोड़ मानी जाती है, 600 650 मानते हैं। तो ऐसे ही एक बहुसंख्य बड़ी संख्या वाला समाज दुनिया के विश्व के मंच पर हिंदू इस शब्द से जुड़ा हुआ है, अपने आप को हिंदू मानता है। पर इतने बड़े विशाल समाज का जब हम अध्ययन करते हैं तो कई प्रकार के दोष भी ध्यान में आते हैं, कमियां भी ध्यान में आती है। हम हिंदू तो है, किसी भी जल प्रवाह, जब नदी का प्रवाह चलता है तो जब वो रुक जाता है तो पानी का सड़ना प्रारंभ होता है, उसमें दुर्गंध आती है, उसमें दोष निर्माण होते हैं, वो पानी उपयोग करने लायक नहीं रहते। तालाब का पानी आप देख लो, नदी का पानी साफ सुथरा है, कुएं का पानी साफ सुथरा रहता है क्योंकि कुएं से पानी निकालते रहते हैं, नीचे से आता रहता है। पर तालाब का पानी या नदी पर कोई बांध बना दे और बांध से पानी का बिल्कुल बाहर निकलना अगर बंद हो जाए तो पानी जो जमा होगा वो सारा का सारा पानी धीरे धीरे अगर उसको प्रवाहित नहीं किया तो वो गंदा होना प्रारंभ होता है। तो अपने दुर्भाग्य से अपने समाज जीवन